अगर आप भी यूपीआई लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको इसमें एक बड़ा अपडेट मिलने वाला है और ये अपडेट आपके पैसों से जुड़ा है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है और यूपीआई लाइट में यूजर्स के पैसों से संबंधित प्रोसेस में सभी बैंकों को बदलाव करने को कहा है। यानी कि एनपीसीआई ने ट्रांसफर आउट सिस्टम लागू करने को कहा है। अगर आप भी यूपीआई लाइट के जरिए पेमेंट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद काम की होने वाली है, इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो एनपीसीआई यूपीआई लाइट में क्या बदलाव करने जा रही है, उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि यूपीआई लाइट है क्या। दरअसल यूपीआई लाइट में यूजर्स को छोटी रकम के लेन देन बिना यूपीआई पिन और बिना इंटरनेट के करने की सुविधा मिलती है। ये ऑप्शन आपको यूपीआई ऐप के अंदर ही मिलता है, जिसे आपको एक्टिवेट करना होता है। पहले यूपीआई लाइट के जरिए 500 रुपये से कम की ही पेमेंट की जा सकती थी, लेकिन दिसंबर में आरबीआई ने यूपीआई लाइट से जुड़े ट्रांजैक्शन की लिमिट में इजाफा किया है। आरबीआई ने प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी है, जबकि यूपीआई लाइट वॉलेट की लिमिट को बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है, जो पहले 2000 रुपये थी। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो यूपीआई लाइट में बिना इंटरनेट और बिना पिन डाले पेमेंट की जा सकती है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि आखिर यूपीआई लाइट में अब बदलाव क्या किया गया है। दरअसल अभी तक यूजर्स को यूपीआई लाइट अकाउंट में बचा हुआ बैलेंस यानी कि पैसे निकालने की सुविधा नहीं मिलती है। अगर आपके इस अकाउंट में पैसे हैं और आप चाहते हैं कि वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाए, तो आपको यूपीआई लाइट अकाउंट डीएक्टिवेट करना पड़ता था या फिर डिसेबल करना पड़ता था। यानी कि ये वन वे फंक्शन करती है, जिसमें आप बैंक से पैसा ऐड तो कर सकते हैं लेकिन वापस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लेकिन अब एनपीसीआई ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि वो सभी बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर जो यूपीआई लाइट की सुविधा देते हैं 31 मार्च 2025 तक ट्रांसफ़र आउट सिस्टम को लागू करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि यूज़र्स को यूपीआई लाइट अकाउंट डिसेबल या डीएक्टिवेट किए बिना अपने यूपीआई लाइट अकाउंट में पड़े पैसों को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की सुविधा मिलेगी। यानी कि जिस बैंक अकाउंट से आपने यूपीआई लाइट में पैसे ऐड किए थे, उसी बैंक में आप पैसों को दोबारा ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। यह सुविधा इसी साल 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। इससे यूपीआई लाइट इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स को बड़ी राहत मिल सकती है। एनपीसीआई ने इसमें एक और बदलाव करने को कहा है। अब यूपीआई लाइट को एक्टिवेट करने वाले ऐप्स यानी कि जिन ऐप्स में आप यूपीआई लाइट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेटीएम, गूगल पे या फिर फ़ोनपे, उनमें लॉगिन के समय यानी जब आप लॉगिन करते हैं तो उस समय आपको पासकोड, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या फिर पैटर्न बेस्ड लॉक लगाना अनिवार्य होगा। ये यूज़र्स की सुरक्षा बढ़ाने और अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए लागू किया जा रहा है। अब ये भी जान लेते हैं कि यूपीआई लाइट को एक्टिवेट कैसे किया जा सकता है। अगर आप अब तक यूपीआई लाइट का इस्तेमाल नहीं करते थे और अब इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप यूपीआई लाइट को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने मोबाइल पर यूपीआई ऐप खोलें, जो भी आप ऐप इस्तेमाल करते हैं। इसमें यूपीआई लाइट सर्च करें और उस पर क्लिक करें। टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी, उसको ध्यान से पढ़ें और उसे एक्सेप्ट करें। यूपीआई लाइट में कितना अमाउंट ऐड करना चाहते हैं वो डालें, यानी कि आप 500 रुपये ऐड करना चाहते हैं, 1000 रुपये ऐड करना चाहते हैं, वो लिखें। अब ट्रांजैक्शन के लिए लिंक किया हुआ बैंक अकाउंट सिलेक्ट करें, मतलब कि जो बैंक आपने पहले ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई में सिलेक्ट कर रखा है, ऐड कर रखा है, उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। यूपीआई पिन डालकर सेटअप को पूरा करें, यानी आपको एंड में यूपीआई पिन डालना होगा, ये सेटअप आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद आपका यूपीआई लाइट अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि पेमेंट के किसी भी मोड को इस्तेमाल करते वक्त बेहद सावधानी बरतें, ताकि आपके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि यूपीआई लाइट पर हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें मनी9 के साथ और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।